जय सच्चिदानंद। गुरुमुखों और प्रेमियों, मैं संगीता महेंद्र आपके सामने उपस्थित हूँ आप ही लोगों के प्रश्न लेके। बहुत से लोगों ने हमें बहुत से प्रश्न पूछे हैं, पर आज का विषय हमारा मेन प्रश्न पूछने का है, और वो प्रश्न है मनुष्य के लिए गुरु धारण करना कितना आवश्यक है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री नंगली दरबार के महात्मा हरिहर शरणानंद जी। जय सच्चिदानंद महात्मा। जय सच्चिदानंद जी। जैसा कि आपने बताया कि मेजॉरिटी का यही क्वेश्चन है कि गुरु धारण करना आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ है, बिकॉज ऑफ गुरु कोई वस्त्र नहीं है जिसे हम धारण कर लें, गुरु कोई आभूषण नहीं है जिसे हम धारण कर लें, या गुरु कोई शरीर भी नहीं है जिसको हम अपने ऊपर बिठा लें। गुरु तत्व है, गुरु हम आत्माओं का आध्यात्मिक टीचर है। अब ये तो कोई नहीं पूछता ना कि पेशेंट को डॉक्टर के पास में जाना आवश्यक है। वो तो अगर ठीक होना है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो बच्चे को पढ़ाई के लिए स्कूल जाना जरूरी है? बिल्कुल। क्यों? वरना तो वो पढ़ ही नहीं सकेगा। वरना पढ़ नहीं सकेगा। बच्चे को हम स्कूल में भी भेजते हैं और बच्चे को हम ट्यूशन में भी भेजते हैं, और अपने लिए पूछते हैं क्या गुरु की शरण में जाना आवश्यक है? महात्मा जी, ऐसा है कि लोग मानते हैं, या मैं अगर कहूँ तो गुरु दीक्षा लेने से पहले मेरे मन का भी ये सवाल था। मैं ठाकुर जी की भक्ति करती थी, अब भी करती हूँ। सोचती थी शायद ठाकुर जी ही मेरे गुरु हैं, इसके अलावा मुझे गुरु दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। और यही कंसेप्ट बहुत से लोगों का है, उस बारे में कुछ बताइए। नहीं, देखिए ना कि जैसे आपने बोला कि आप ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, करते थे। मीराबाई भी ठाकुर जी की भक्ति करती थी, परम भक्त मीरा, ठीक है ना, कि उनके समान, उनकी तुलना में ठाकुर जी के भक्तों की अगर बात आती है तो सबसे पहले मीराबाई की बात आती है। ठीक है, मीराबाई ने ठाकुर जी की भक्ति की। उसके बाद में क्या हुआ कि ठाकुर जी ने ही उनको दर्शन दे के बोला कि मीरा, अगर मुझे आप अंतर मन में पाना चाहती हो तो आपको श्री गुरु रविदास जी का सानिध्य करना पड़ेगा। तो मीराबाई को मेवाड़ से बनारस जाना पड़ा श्री गुरु रविदास जी के पास। तो हम आत्माएं कहाँ स्टैंड करती हैं कि माँ भगवती साक्षात जगदम्बा, उनके भी गुरु श्री नारद जी, ठीक है ना। भगवान श्री राम, राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हु तो गुरु कीन, और तीन लोक के वैधनी, गुरु आगे आधीन। तो अगर भगवान श्री राम की बात करते हैं तो वो गुरुदेव वशिष्ठ की शरण में गए, और भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो वो संदीपनी ऋषि जी की सेवा में गए, वहाँ उन्होंने विद्या अध्ययन किया। तो कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं हम हनुमान जी को गुरु मानते हैं, तो उनके गुरुदेव भी सुरेनर है। श्री गुरु नानक देव जी वाणी में लिखते हैं कि हम मैले तुम उजले करते, कि जिन पर हम सब ने टैग लगा दिया कि वो भगवान हैं, तो वो भगवान क्या बोल रहे हैं, हम मैले तुम उजले करते, मतलब कि उजला करने वाला कोई और। सरल भाषा में अगर ये समझाएं कि प्रिंसिपल तक पहुंचने से पहले टीचर का सहारा लेना ही पड़ेगा। टीचर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो गुरुदेव है ना, वो आपको कभी भी वो नहीं करने देंगे जो आपका मन कहेगा। बच्चे का मन चाहता है कि मैं खेल करूं, टीचर उसको पढ़ाई की तरफ सही गाइडेंस मिलती है ना। बिकॉज ऑफ अभी तो बच्चे को खेल ही नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ उसका इंटरटेनमेंट जो है वो उन खेलों में है। और कुछ समय के बाद पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट को ये क्लियर हो जाता है कि अगर मुझे जीवन में अपने लक्ष्य को पाना है तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। श्री गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र की रचना की, कि जिसको हम सब जानते हैं, एक ओंकार कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। के अंत में क्या लिख दिया, गुरु प्रसाद, के मुझे परमात्मा की पहचान हुई
कि वो एक ओंकार है, निर्गुण निराकार है, कर्ता पुरुष है, संसार की सारी घटनाएं वही कर रहा है पर अपने गुरु के प्रसाद के द्वारा। कि मुझे ये सब पता चला कि वो अजूनी है, स्वयं प्रकट होता है, उसको कोई पैदा नहीं कर सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, पर गुरु प्रसाद कि मुझे ये सब पता चला गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से। क्योंकि गुरु ही है जो आपको सिखाएगा किस तरह भक्ति करनी चाहिए। देखिए, आपको गिटार सीखना है तो आप गिटार सिखाने वाले के पास जाते हैं, आपको हारमोनियम सीखना है तो आप हारमोनियम सीखने वाले के पास में जाते हैं, अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो आप एक्टिंग का स्कूल ज्वाइन करते हैं। तो आध्यात्मिकता भी एक पढ़ाई है, जिसकी तरफ यात्रा है, एक यात्रा है आध्यात्मिकता, जिसकी तरफ हम आत्माओं ने ध्यान नहीं दिया। हम सोचते रामायण का पाठ कर लिया, भागवत गीता का पाठ कर लिया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया, इट्स इनफ फॉर मी। पर ऐसा नहीं है, पाठ तो किया पर उसके गूढ़ रहस्य को वो तो नहीं हम जान पाए ना। बहुत से लोग बहुत से पाठ करते हैं पर उस रहस्य से वो अनभिज्ञ हैं कि जब तक जो हम कर रहे हैं उसका अर्थ हमें मालूम नहीं है, उससे हमें बेनिफिट नहीं हो रहा। अब एक बिजनेस हम कर रहे हैं और उसका आउटपुट नहीं आ रहा तो वो बिजनेस कितने दिन चलेगा? तब तक आनंद ही नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। और जब तक आनंद नहीं आएगा आपको प्रभु की आप कंटिन्यूटी नहीं बना सकते, बिकॉज ऑफ आप जो कर रहे हो उसमें आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। जब सदगुरु की शरण में रहकर भक्ति की जाती है तो उसमें आपको आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, और जब आपको आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है तो आपको आगे का रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। आपका मन करता है मैं इसको और करूं, इसको और करूं। पर गुरु की शरण में जाएगा कौन? जो अभिमान शून्य है, जिस आत्मा को ज्ञान है कि मुझे बहुत कुछ पता है। आज के समय में क्या है, हर आत्मा ज्ञान से भरी हुई है। किसी को छू भी दो तो वो क्या करता है, ज्ञान सुनाना, अपना ही ज्ञान देना शुरू कर देता है ना। तो ऐसा चतुर व्यक्ति गुरु की शरण में जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि गुरुदेव तो मेरे अभिमान को ठेस लगाएंगे, गुरुदेव तो मेरे अभिमान को ठेस लगाएंगे। तो जो भरा हुआ पात्र है उसमें आप अमृत भी डालना चाहें तो वो अमृत उसमें नहीं रुकेगा। तो मेरे रैबर फरमाते थे कि आप गवाइए ताशो पाइए अवर कैसी चतुराई, कि जो ये भक्ति का मार्ग है ये तो गवाने का मार्ग है, ये चतुराई का मार्ग नहीं है। और हम आत्माएं इस मार्ग पर अपनी चतुराई के द्वारा चलना चाहती हैं। तो जो इस मार्ग पे चतुराई के द्वारा चलता है वो फेल हो जाता है। अपना मन खाली लेके जाओ, अपने मन को खाली लेकर जाओ, और मतलब कि जीवन विश्वास करके जाओ। विश्वास देखिए, विश्वास के बिना तो गुजारा ही नहीं है। आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको विश्वास है ना कि जो प्लेन का पायलट है वो आपको जगह पर पहुंचा देगा, ठीक है। आप कार में ट्रैवल करते हैं तो आप अपनी गाड़ी किसको सौंप देते हैं? ड्राइवर को। हो सकता है वो इधर उधर मार भी दे, पर आपको विश्वास है कि ये गंतव्य तक मुझे पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो सदगुरु पे भी विश्वास करना पड़ेगा। डॉक्टर कितनी तरह की नीली पीली गोलियां दे देता है, आप खाते हैं ना विश्वास करके, संयम करके। और अगर आपका उस डॉक्टर पे विश्वास नहीं है तो क्या हो, फिर आप ठीक ही नहीं हो पाओगे, ठीक नहीं हो पाओगे ना। जितने मर्जी डॉक्टर बदल लो, आप बोलोगे मुझे तो इस डॉक्टर की दवाई लगती नहीं है। तो गुरुदेव पे विश्वास करना पड़ेगा। उनका दिया गया जो शब्द ब्रह्म का उपदेश है, जो मंत्र है, वो तभी फलीभूत हो पाएगा जब आप उस पे अनन्य श्रद्धा रखेंगे, अनन्य विश्वास रखेंगे। हम आत्माओं का तो वजूद ही क्या है, भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ की शरण में गए, भगवान श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि की शरण में गए। तो गुरु महिमा का आश्रय करते हैं, उसमें लिखा राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु तो गुरु कीन, और तीन लोग के वैधनी गुरु आगे आधी। कि साक्षात नारायण भी राम रूप में अपने गुरुदेव वशिष्ठ के चरण दबा रहे। तो कितनी बड़ी बात ये है कि साक्षात जगदम्बा श्री गुरुदेव नारद जी की शरण में है। हमारे कुल के देवता हैं श्याम बाबा, खाटू श्याम जी।
तो उनके भी गुरुदेव हैं श्री नारद जी, कि नारद जी ऐसे गुरुदेव हैं जिनके अगर कम से कम शिष्य की गिनती करें तो ध्रुव, प्रहलाद उनके छोटे से छोटे शिष्य हैं, जिन्होंने बाल अवस्था में ही परमात्मा को अपनी भक्ति के द्वारा मजबूर कर दिया प्रकट होने के लिए। तो हम आत्माएं कहाँ पे स्टैंड करती हैं? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं ना, क्योंकि हम अपने मन से चले जा रहे हैं। और गुरुदेव का ये कारण है कि वो हमारे मन से हमें भक्ति नहीं करने देंगे, वो अपने मतलब अपने द्वारा भी क्या, जो उनको उनके गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ, जो गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ, वो उसके द्वारा। और बड़े धीरे धीरे से शुरू में गुरुदेव हमारे मन की बातों को मानते रहते हैं और हमारा संस्कार बना देते हैं कि हम भी उनकी आज्ञा का पालन सहज रूप से कर सकें, कि परमात्मा जिसको भी मिला गुरु की शरण के द्वारा मिला। पर एक जीवात्मा ऐसी है जिसके जीवन में परमात्मा मिला पर उनके गुरुदेव नहीं थे, जैसे रावण को परमात्मा मिला पर उसके जीवन में सदगुरु नहीं है, साक्षात उनको महादेव मिल गए। तो रिजल्ट क्या आया कि इतना अभिमान हो गया और अभिमान के कारण उसका दुष्परिणाम निकला कि परमात्मा तो मिला पर बीच में जो माध्यम थे वो सदगुरुदेव नहीं थे। तो अंत क्या हुआ? तो इसलिए गुरु मंत्र पर विश्वास करते हुए, अपने गुरुदेव पर श्रद्धा करते हुए, गुरुदेव का मंत्र एक ऐसा अल्लादीन का चिराग है कि जिस पे श्रद्धा विश्वास के साथ में आप जो जो मांगते जाएंगे आपको वो मिलता जाएगा। पर आत्मा का लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैंने गुरुदेव की शरण को ग्रहण किया है कि मैं इस भवसागर से पार हो जाऊं, कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि गुरु की शरण में जाना परम आवश्यक है। गुरुमुखो, आशा करती हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरह कि गुरु दीक्षा लेना जीवन में कितना अनिवार्य है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।